अभी हम बैठे हैं रायपुरिया ग्राम पंचायत के अंदर दिलीप जी बुटानिया के घर। और इस गांव में पहुंचने के बाद हमें शिक्षा क्षेत्र में इनके एक लड़का जो आईआईटी कर रहे हैं, तो कलर में अभी सिलेक्शन हुआ है। तो हमने जाना कि दिलीप जी एजुकेशन के मामले में सक्रिय है। तो फिर गांव में इधर उधर और पता किया तो पता चला कि खेती किसानी करने वाले आदमी हैं और किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इच्छा हुई कि आज इनके बच्चों से मिलना हो जाए, उनसे पूछना हो जाए कि शिक्षा क्षेत्र में ये क्या उपलब्धि हासिल कर रहे हैं और आगे जाके क्या कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम में दिलीप जी के घर पे बैठा हूँ। इनके पुत्र है नरेंद्र, जो आईआईटी सेकेंड ईयर है, अभी फाइनल फाइनल ईयर चल रहा है सॉरी। तो इन छोटे छोटे गांवों में किसान परिवारों में आईआईटी में जाना बहुत गर्व की बात है। और इनसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना। तो नरेंद्र जी आप बताइए कि आप इस क्षेत्र में अचानक कैसे आ गए, जो गाँव में माहौल नहीं होता। देखो सर, ऐसा है कि मेरी जो बचपन की स्टडी है, जो पढ़ाई रही है वो गांव में ही रही है पूरा। मतलब 8th क्लास तक मैं यहीं पढ़ा हूँ। बट इसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने 2 क्लास 9, 10th मैंने चूरू से किया था। तब तक आईआईटी का तो नहीं पता था, क्योंकि अपने आप जानते हैं कि गांव में हिंदी मीडियम है, यहाँ पे आईआईटी का तो सोच भी नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ऐसे ही हम लोग घूमते फिरते सीकर पहुँचे थे। तो सीकर हमारे यहाँ पे जनरली आईआईटीज़ की कोचिंग है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे जाके आईआईटी का हमको इंट्रोडक्शन मिला। वहाँ पे जाके हम लोगों ने परिचय किया आईआईटी क्या होता है। तो वहाँ पे एक मन में एक इच्छा आई कि यार चलो कुछ अलग करते हैं। हाँ, बचपन में एक चीज़ मैं बचपन से हमेशा एक चीज़ सोचता था कि यार चूरू में यहाँ पे पैदा हुए हैं, बट यहाँ पे मरना नहीं है, दुनिया देखनी है, हमको बाहर निकलना है यहाँ से। क्योंकि मैं एक लाइन को बिलीव करता हूँ, एक दुनिया में सबसे एक बड़े एक बोलते हैं मतलब रिचेस्ट पर्सन है, उनकी एक लाइन है कि अगर आप पैदा गरीब हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, आप किस गांव में हुए हैं, आप किस परिवार में हुए हैं, आपका नाम क्या है, ये सारी आपकी चॉइस नहीं होती। बट अगर आपके बच्चे भी गरीब पैदा होते हैं, ये सिर्फ आपकी गलती होती है और आप ही की गलती होती है। तो ये लाइनों को मैं कहीं ना कहीं मतलब बचपन से मतलब देखा है मैंने। तो एक इच्छा थी कि हम लोग कुछ अलग करेंगे। तो इसी के चलते कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, जिसके थ्रू हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। देन अब मेरे साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, मतलब जो कठिनाइयाँ होती हैं। थोड़ी सी मेरी हिंदी एक्चुअली क्या है कि कॉलेज में जाके हिंदी वीक हो गई है, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। देन फिर क्या हुआ कि सबसे पहली दिक्कत तो यही थी कि जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया जेईई का, तो यहाँ पे हमारे कोई भी पढ़ा लिखा इतना मेरे परिवार में कोई है नहीं मतलब। तो ऐसे ही मैंने बोला कि आईआईटी की प्रिपरेशन करूँगा। तो पापा ने पूछा इधर उधर लोगों को, तो क्योंकि पापा भी जानते नहीं थे। तो वही कुछ लोग होते हैं मतलब ही घर परिवार में आसपास ज्ञान देने वाले कि कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों का कहाँ सिलेक्शन होता है, ये है वो है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया, बट मेरी जिद रही है बचपन से, मैं कोई काम ठान लेता हूँ तो फिर मैं करके छोड़ता हूँ उसको। तो हमने तैयारी किया, फिर कुछ दिक्कतें आई, हमने फिर तैयारी किया। हमने हमेशा मेहनत पे भरोसा रखा, हम लोग करते गए। 2 साल मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया। फिर एक मेरे साथ में फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी। मेरा एग्जाम था 24 मई को, आज भी मुझे वो डेट याद है, 24 मई। और 21 मई को मेरी ये जो राइट वाली जो आई है इसकी पूरी सर्जरी हुई थी। यानी कि मैं जब पेपर दे रहा था तो मेरी एक आंख पे पट्टी लगी हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं एक उस टाइम पे फिर लगा था कि यार बहुत सारे लोगों ने बोला अब तो नहीं होगा नरेंद्र। तो कहीं ना कहीं वही काम करने में मज़ा आता है जो लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि जो हो सकता है वो सभी करते हैं। तो फिर तो सभी कर रहे हैं, लोग आपको तब मानेंगे जब वो काम लोगों को लगता है आप नहीं कर सकते, फिर आप वो करके दिखाओ। तो बस उसके बाद हम लोग कॉलेज पहुँचे। फिर एक मेरे सामने एक नई चुनौती थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं आफ्टर देन मैं आईआईटी रुड़की मैंने सेलेक्ट किया। वहाँ से मैं आईआईटी रुड़की में जब गया फर्स्ट टाइम पे, तो मेरा ब्रांच है जो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना मैं भूल चुका हूँ, आपको दे देता हूँ अपना इंट्रोडक्शन। दिस इज़ नरेंद्र बुटानिया इन फ्रंट ऑफ यू। करंटली आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन फाइनल ईयर फ्रॉम आईआईटी रुड़की। सो दैट आफ्टर देन क्या हुआ कि हम लोग जब आईआईटी पहुंचे तो मेरे सामने एक वापस एक नई ही एक माहौल था। क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या देखा, जैसे मेरा रूममेट था फर्स्ट ईयर में ही, बहुत ही अच्छी सिटी गाजियाबाद से बिलोंग करता था। वो अपने घर पे इंग्लिश में बात कर रहा है घर वालों के साथ में। अब हम लोगों को हिंदी भी अच्छे से आती नहीं थी तब तक। देन आफ्टर देन क्या हुआ कि हम लोग गए कॉलेज में, तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं मेरे लिए एक पूरा चेंजिंग माहौल था। हम लोग ऑलमोस्ट 1000 लोग थे हमारे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें 1000 में से 70 बच्चे थे जो हिंदी मीडियम से थे हम लोग। तो वो कहीं ना कहीं एक वापस एक ट्रांसफॉर्मेशन था सामने मेरे देखने के लिए। यार हम लोग उसको कहीं ना स्टार्टिंग बहुत सारा हमको टाइम लगा उसको एडजस्ट करने में, हमको समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना क्या नहीं हो रहा। तो बट बचपन से वापस मेरे पास वही एक जो इंस्पिरेशन रही है कि यार नहीं, कोई चीज़ ठाना है तो वो करना है फिर।
उसके बाद उस पर हम लोग चलते गए। कॉलेज में भी बहुत सारी दिक्कतें आई। देखो लाइफ में प्रॉब्लम बिना कुछ है ही नहीं, लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा। और अभी करंटली मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो गए थे हम लोग कॉलेज में कहीं ना कहीं ये सोच के साथ में कि यार चलो जॉब करेंगे। बट मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूँगा कि IITs का जब फाउंडेशन हुआ था, जब बनी थी IITs, तो वो नौकरी करने के लिए नहीं बनी थी, वो नौकरी देने के लिए बनी थी। ये अपने देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि पैदा होते ही समाज में लोगों को नौकरी करना सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस सोच को चेंज करने में लगे हुए हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करके और दिखाएंगे आप लोगों को, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मतलब भी नाम बना के दिखाएंगे। हमारे गांव का चूरू का नाम हम लोग बना के दिखाएंगे। तो इसी के साथ में आपको लास्ट में मैं 2 बातें अपनी लाइफ की और ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों कहीं ना कहीं इनपुट डालने में आप मतलब भी ध्यान रखिए। अगर आप अपने तन मन धन से कोई चीज़, जैसे 2 लाइन कहीं ना कहीं बोली जाती है और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को, मेरे यहाँ से इस गांव से निकलने का, मैं हालांकि अगर मैं आज मेरी जर्नी पीछे की देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं सोच भी नहीं सकता IIT रुड़की में वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना 2 लाइनें कि अगर आप किसी भी चीज़ को तन मन धन और एकदम ज़बरदस्त तरीके से अगर आप जुनून रखते हैं उस चीज़ के लिए, तो बोलते हैं कि पूरी कायनात एक हो जाती है उस चीज़ को आपसे मिलाने के लिए। तो इसी जुनून के साथ हमने तैयारी किया, इसी जुनून के साथ हम लोग IIT पहुँचे, इसी जुनून के साथ हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और लाइफ में नो डाउट बहुत अच्छा करके दिखाएंगे हम लोग। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जागो। नरेंद्र जी, मैं बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, जैसे पापा जी है, मम्मी जी है, भाई है, बहन है, उनके बारे में हमें थोड़ा बताएं ताकि सुनने वाले पाठक है उनको भविष्य के लेके आगे बढ़ पाए हो। तो जैसे आप पापा जी है दिलीप कुमार जी, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं? पापा जी मेरे, जहाँ तक मुझे पता है कि पापा जी ने 10th क्लास किया है, 11th में छोड़ दिया था पापा जी ने पढ़ाई कहीं ना कहीं। तो और मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भैया है, तो वो भी अभी जस्ट वो क्लर्क लगे हैं राजस्थान में, मतलब अभी। तो वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी लोकल जो हमारे एजुकेशन है यहीं से लिया था। और मेरे सिस्टर नहीं है, मम्मी मेरी बिल्कुल नहीं, मतलब जस्ट 12th 2 या 3 क्लास तक ही पढ़ी हुई हैं अपने गांव में। तो मम्मी को तो जस्ट अपना नाम ही लिखना आता है, गृहिणी है। पापा मेरे किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं आपको एक दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों को ITI और IIT के बारे में डिफरेंस, मतलब क्या फ़र्क है, ये नहीं पता होता जनरली। तो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल पाना, मैं जो यहाँ के जो मेरे भाई बंधु हैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ अलग करने की चाह रखो तो कहीं ना कहीं ज़रूर चीज़ें हो जाएंगी। और अगर मैं इस मेरी सफलता का जो सबसे बड़ा जो धन्यवाद देता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता हैं सबसे पहले, जिन्होंने विश्वास करके मुझे सीखकर कोचिंग करने के लिए भेजा। जहाँ पे लोगों ने बोला था बहुत कुछ कि लड़का खराब हो जाएगा, आपका लड़का हाथ से निकल जाएगा, ये पता नहीं क्या क्या ताने दिए थे लोगों ने, बट फिर भी विश्वास करके मेरे पे उन्होंने सीखकर मुझे भेजा, जिसके दम पे आज मैंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करके जो भी मैंने दिखाया जितना भी आफ्टर और हम लोग अच्छा करके दिखाएंगे। तो बस इसी के साथ मतलब ही। और आज इस युग में नरेंद्र जी खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और गांव में जो लोग हैं किसान परिवार के खास तौर से, वो अध्ययन या तो बीच में छोड़ देते हैं या भटक जाते हैं। उन छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो दोस्तों, जैसे सर ने एक सवाल पूछा है कि गाँव में बेरोजगारी बहुत है, ये बहुत सही बात है कि ये बेरोजगारी का जड़ क्या है। अगर आप इसमें जड़ में देखिए, देखो कोई भी समस्या जो होती है जब तक आप उसकी जड़ को नहीं समझोगे तब तक वो समस्या जड़ से नहीं खत्म हो सकती। तो इस जड़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर आप देखते हैं तो जो गांव में युवक होते हैं अपने, जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं जैसे देखो जितना मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं मतलब ये दोनों टाइप से, मतलब सिर्फ बच्चों की कमी नहीं है, जो अपना समाज है उसकी भी एक कमी है। क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे अभी मोदी जी ने जस्ट कुछ टाइम पहले एक भाषण दिया था जिसमें मोदी जी ने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज अपने को बच्चों को शिक्षा के साथ में कुछ और भी उनको स्किल देनी पड़ेगी। अब अपनी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अपन पढ़ाई तो उसको करवाते हैं, वो पढ़ाई के साथ में कुछ और नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। तो इससे वो पढ़ाई भी कितनी, क्योंकि आज की लाइफ में जिस टाइम हमारे पापा जी पढ़ते थे, ये हमारे अंकल जी हैं, जब इन्होंने पढ़ाई करी है उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्कशीट में आपकी कितनी परसेंटेज है ये पढ़ाई होती थी। आज वो पढ़ाई नहीं है। आज आपकी पढ़ाई के साथ में आपकी पर्सनैलिटी, मतलब आप कितना अच्छा बोल पाते हैं, आप कितना अच्छे से मतलब आपको नॉलेज है मार्केट का, ये सारी चीज़ें आज आपकी लाइफ को बनाता है। तो पढ़ने के साथ साथ में आज आप बहुत और कुछ साथ में करिए, कुछ ना कुछ। जैसे ही आप, मेरा कहना क्या मतलब क्या है, जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं तो भारत सरकार आपको पैन कार्ड बना के दे देती है। इसका मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। बट ये बात कितने लोगों को पता है यहाँ पे?
जो में से 2 लोगों को भी नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि घर वाले भी कभी ये कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे होता क्या है कि घर पे बैठा के रखते हैं बच्चे को कि जब तक तो कुछ नहीं करेगा हम ही कर देंगे, ये होगा, और सपोर्ट करते हैं, तो उससे भी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप बच्चों को बाहर निकालिए, अपने फ्रीडम निकालिए। जो जब तक एक लेजी माहौल में रहेंगे, लेजी मतलब कि घर नहीं छोड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो यही अब बेरोजगारी देखो, सिर्फ इसमें अब बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को गालियां देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इतने बड़ा समाज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। आपके भी कुछ जिम्मेदारी हैं, आपके भी कुछ दायित्व हैं जिनको भी आपको करना पड़ेगा। जिसमें क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर सवाल करते हैं। जैसे अब जैसे गाँव में एक हमारे जैसे किसान आदमी होता है, तो एक ट्रेंड सेट, एक ट्रेंड पे नहीं चले, कुछ नया ट्राई करें, हो सकता है उसमें आपको असफलता मिलेगी। कई बार हो सकता है कि आप कुछ नया ट्राई करेंगे। तो हमारे ऐसे एक कहावत बोली जाती है जो मैंने बचपन से सुनी है कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। मैं इस कहावत को नहीं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा कहने का तरीका क्या है, आप पहले जितने पैर पसार लीजिए, आफ्टर देन मार्केट में बड़ी चादर भी मिलती है, आप खरीदने की औकात रखिए। तो कहीं ना कहीं अपनी जो सीमाएं हैं उनको बाहर जाइए, उन चीज़ों को आप नई नई चीज़ें ट्राई करिए, कुछ ना कुछ अच्छा करने का सोचिए। हाँ, मतलब कुछ कभी लाइफ में ऐसा नहीं रखें कि जिससे आपको खुद को कुछ अच्छा नहीं लगे। तो कहीं ना कहीं ये है। नरेंद्र जी का ये कहना है कि हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, और अपनी कोशिश करें और अपनी मेहनत पे विश्वास करें। और जहाँ तक नरेंद्र जी ने कहा है कि हमारे सोच, हमारे दायरे, हमारे माहौल, इनको यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी मानसिकता ने बांध के रखा है। हमें स्वतंत्र विचार छोड़ कम होगी तो हमें दूसरी की जरूरत पड़ेगी, और उसे उपलब्ध कराने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं मेहनत के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आप है दिलीप बुडाणिया जी, नरेंद्र के पापा जी, और हम इन्हीं के मुँह से जानना चाहेंगे कि आज नरेंद्र IIT लास्ट ईयर है, और जब ये IIT में पेपर देने गया था तब इनका क्या मानस रहा, लोगों से क्या सुना और इन्हें क्या इच्छा रही, और आज कैसा महसूस कर रहे हैं, ये अपने मुंह से बताएंगे। देखो सर, जिस दिन वो IIT की तैयारी कर रहा था तो मेरे को लोगों ने बोला यार IIT तो रतनगढ़ में भी है, चूरू में भी है, आप वहाँ सिक्कर क्यों भेज रहे हो, IIT तो यहीं कर लेगा। लोगों ने IIT का नाम ITI समझ रखा था। लोगों ने मैंने समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है ये। तो किसी ने के बोला कि यार टिंगर हाथ से निकल जाएगा, क्या IIT करेगा। कुछ बड़े लोगों में संपर्क किया तो उसने बोला ये पेपर तोड़ ही नहीं सकता, ये गांव का बच्चा है, हिंदी मीडियम का बच्चा है, तेरा लड़का तो गांव में पढ़ता है, कैसे तोड़ेगा। लेकिन बच्चे का जुनून था तो मैंने सोचा भाई चलो देखेंगे, जो होगा वो होगा। दिलीप जी, आप ये बताएं कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हो और क्या लोगों को सलाह देना चाहोगे। मैं आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज इसने IIT रुड़की में इनका सिलेक्शन हुआ, बढ़िया इनको कॉलेज भी मिली। जो भी इनके सामने परिस्थितियाँ आई उनका उसने सामना किया। और गांव के बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हर बच्चे को, कि हर पिता उनके बच्चे पे, अपने बच्चे पे ध्यान भी दे, और आगे पढ़ाने का अगर किसी बच्चे की इच्छा है तो उसको रोके नहीं, गांव में उसको आगे भेजें। धन्यवाद। बिहारी जी, आप इस ग्राम पंचायत के निर्विरोध सरपंच हो, ये भी खुशी का विषय है। दूसरा, आपके साथ नरेंद्र जी जो IIT कर रहे हैं, आपके छोटे से गांव में किसान परिवार से, ये भी खुशी का मौका है। इस मौके पे आप क्या कहना चाहोगे। हाँ सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्राम रायपुरिया का मैं निर्विरोध बिहारी लाल मेघवाल सरपंच बना हूँ, और इस बच्चे के साथ हूँ। ये बच्चा नरेंद्र कुमार सनोप दिलीप कुमार बुडाणिया। दिलीप कुमार बुडाणिया मेरा मित्र है, और इस छोटे से गांव में, ये मेरा गांव शिक्षा की दृष्टि से बहुत बैकवर्ड है, और ये नरेंद्र कुमार IIT इंडिया लेवल पर जो ये बच्चा पहुंचा है, इस पर मेरे को बहुत गर्व है। और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी पंचायत सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है, और आगे जब पंचायत शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी, मीटिंग होगी, तो मैं इस बच्चे को ग्राम लेवल पर और पंचायत लेवल पर इनका स्वागत भी करवाऊंगा। और इस बच्चे से ये उम्मीद भी करता हूं कि आप, ये बच्चा भी हमारे जो गांव के जो छोटे मोटे पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको भी ये शिक्षा देगा। और गांव की तरफ से भी मेरा यह मानना है कि नरेंद्र कुमार बुडाणिया को आदर्श मान के, और गांव के और बच्चे भी इनकी शिक्षा के साथ जुड़ें। और मैं यह चाहता हूं कि मेरे गांव के और बच्चे भी बहुत आगे बढ़ें, और बहुत से बच्चे IIT करें और MBBS में उसको सेलेक्ट